मेरे प्यारे बच्चे, क्यों तुम अपने हृदय की भावनाओं को छुपा रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने प्रेमी से बहुत कुछ कहना चाहते हो, अपने दिल की हर एक बात उसे समझाना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी भावनाओं को छुपा रहे हो। जब वो तुम्हारे सामने होता है तो तुम उससे जो कुछ भी कहना चाहते हो उसे कहने में डरते हो। शायद तुम्हारे मन में इतना डर बैठ गया है कि वो तुम्हारे कोई भी बात नहीं समझेगा। पिछले कुछ समय से तुम दोनों के बीच ऐसा हुआ है जैसे सब कुछ बदल गया है। तुम चाहते नहीं हो कि तुम अपने दिल की कोई भी बात उससे छुपाओ। तुम तो हर एक बात को दिल से खोल कर उसके सामने बोलना चाहते हो, लेकिन उसके कुछ दिनों के व्यवहार से तुम इतने परेशान और इतने ज़्यादा भ्रम में हो गए हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी किसी भी बात को समझता नहीं है, सुनता नहीं है। तो हो सकता है कि आगे भी तुम जो कुछ उसे समझाना चाहो वो नहीं समझे। यही कारण है कि तुम चाहते हुए भी अपने आप को रोक रहे हो। तुम नहीं चाहते कि तुम चुप रहो, और जिस वजह से तुम्हारे बीच की दूरी और बढ़ जाए। तुम तो उसे पाना चाहते हो, फिर से सब कुछ ठीक करना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम उससे बहुत प्रेम करते हो और तुम किसी और इंसान को अपने जीवन में नहीं चाहते। तुम्हें चाहिए तो केवल वही चाहिए, इसीलिए तुम अब उसे और नाराज़ नहीं करना चाहते, बल्कि तुम अभी उससे बहुत नाराज़ हो, क्योंकि उसने तुम्हें एक तरह से अनदेखा किया है, तुम्हारी बातों को अनदेखा किया है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता, वो भी तुमसे प्रेम करता है, लेकिन तुम दोनों के सोचने का तरीका अलग है। तुम दोनों को एक दूसरे को प्यार दिखाने का तरीका अलग है। यही कारण है कि तुम दोनों के बीच कई बार अनबन हो जा रही है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आसपास लोगों की कमी है जो तुम्हें पसंद नहीं करते। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि तुम उनके जीवन में आओ, क्योंकि तुम्हारा जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, वो इतना आकर्षित करने वाला है, इतना सुंदर है कि हर कोई तुम्हें अपने जीवन में लाना चाहता है, तुमसे जुड़ना चाहता है। तुमसे मिलकर लोगों को सुकून और शांति का एहसास होता है। तुम सबकी भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, लेकिन तुम्हारा दिल केवल और केवल उस व्यक्ति के पास ही है। तुम्हारा मन तो केवल उसके साथ ही लगता है, और तुम यही चाहते हो कि वही तुम्हारा साथी बने, है ना मेरे बच्चे? अभी तुम्हारा प्रेमी तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुम्हें इग्नोर कर रहा है, और ये सारी बातें तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। तुम सोच रहे हो कि किस तरह से तुम सब कुछ ठीक करो। तुम ऐसा क्या करो कि वो नाराज़ भी ना रहे और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि तुम थक चुके हो उसकी नाराज़गी का सामना करते करते। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने आप को इस समय बहुत ही लाचार और बेबस सा महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, सब कुछ ठीक करना चाहते हो, उसको मनाना चाहते हो, अपनी बात समझाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे सामने इस वक्त कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से तुम सब कुछ ठीक कर सको। और यही चीज़ तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि क्यों तुम चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई घमंड आ गया है कि नहीं, अगर वो नाराज़ है, अगर वो गुस्से में है, तो मैं भी इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करूँगा या करूँगी, मैं थक चुका हूँ। मेरे बच्चे, ऐसी भावना अभी तक तुम्हारे अंदर नहीं आई है, और यही सबसे अच्छा संकेत है कि अभी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि तुम फिर से एक हो सकते हो। मैं तुम्हारी इसी सकारात्मक ऊर्जा से बहुत प्रसन्न हूँ, और शीघ्र ही तुम्हारे सामने वो सभी रास्ते भी आएंगे जिनके माध्यम से तुम सब कुछ ठीक कर पाओगे। उसकी नाराज़गी भी दूर होगी, और वो तुम्हें जो गलत समझ बैठा है वो सारी चीज़ें भी सही हो जाएंगी। उसके मन से सारा मैल ख़त्म हो जाएगा और तुम दोनों का रिश्ता फिर से सही हो जाएगा। बस तुम्हें अपना धैर्य नहीं खोना है। जिस तरह से तुम अभी सकारात्मक हो, तुम चाह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, भले ही तुम्हें 100% देना पड़े। अब तक भी तुमने ही अपने रिश्ते में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। 100% में हमेशा
80% तुम्हारा ही रहा है और उसकी तरफ से केवल 20% रहा। फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी। यही तो सच्चे प्रेम की निशानी है मेरे बच्चे, और यही प्रेम उसके प्रेम को भी बढ़ाएगा। उसे भी चीज़ें अब धीरे धीरे समझ आने लगी हैं कि तुम उससे कितना सच्चा प्रेम करते हो। इतना भला बुरा कहने के बाद, इतने दिनों से नाराज़ रहने के बाद भी तुमने अब तक उसका साथ नहीं छोड़ा है। और ये बात धीरे धीरे अब उसे सोचने पे मजबूर कर रही है कि शायद तुम ही उसके सच्चे साथी हो, और इसलिए उसे भी अपने क्रोध को त्याग देना चाहिए और तुमसे बात करनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम तो चाहते हो कि शीघ्र सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि तुम उस व्यक्ति से विवाह करना चाहते हो, लेकिन क्योंकि वो तुम्हें किसी भी तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इस कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। क्या तुम्हारा सोचना सही है? तुम्हें और आगे जाना चाहिए या इस रिश्ते को यहीं समाप्त कर देना चाहिए? ये सारी दुविधाओं ने तुम्हें घेर रखा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम दिन रात खोज रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे सही होंगी, क्या करना है, भविष्य कैसा होगा। मेरे बच्चे, तुम इतनी व्यर्थ की चिंताओं को त्याग दो। तुम फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करो। तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा और इतना मजबूत है कि वो उसको ज़रूर तुम्हारे पास ले आएगा। थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन हार मत मानना। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुमने जो प्रेम उसे दिया है ना, वो प्रेम अभी तक उसे नहीं मिला है। इस बात से ही तो उसे थोड़ा घमंड है। उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ बहुत अच्छी खूबियां हैं, जिसके कारण तुम उसके बार बार नाराज़ होने पर, क्रोध करने पर भी उसके पीछे आ रहे हो। लेकिन धीरे धीरे अब उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो अच्छा है या उसके अंदर खूबियां हैं, बल्कि तुम्हारे अंदर इतनी सुंदर खूबियां हैं कि तुम जिससे प्रेम करते हो, जिसे अपना मानते हो, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे परिस्थितियां कितनी भी नकारात्मक हों, तुम उसका साथ निभाने का पूरा प्रयास करते हो, और ये बात उसे धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींच रही है। इसलिए मैं अपने संदेश के माध्यम से केवल तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम हार मत मानना। शीघ्र ही तुम दोनों एक साथ होगे। सब कुछ पहले की तरह सुंदर होगा, और तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए अपनी चिंताओं को त्याग दो, और तुम्हारे मन में जो ये असमंजस स्थिति पैदा हुई है, इसे समाप्त कर दो। तुम्हें ज़्यादा अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपनी पूरी कोशिश करते रहो, हर तरह से उससे संपर्क करने का प्रयास करो, क्योंकि एक बार जब तुम्हारा संपर्क हो जाएगा, तुम अपने दिल की हर एक बात कह दोगे, और उस समय अपने आप को रोकना मत। अपने मन में जो कुछ भी है ना, वो से कह देना प्रेम पूर्वक। क्रोध मत करना मेरे बच्चे। क्रोध ही इंसान के रिश्ते को खराब कर देता है, और अभी तुम्हें अपने आप को शांत रखने की आवश्यकता है। तुम जब अपने दिल की हर एक बात कह दोगे, वो समझ जाएगा और तुमसे स्वयं माफ़ी भी मांगेगा, और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मेरा साथ सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सदा खुश रहो।